कोरोना की छठी लहर की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.22% पर आ गई। मुल्क भर में मजीद 309 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। ज़लज़ले में भारी जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भी भिजवा दी गई। कंबल, जरूरी अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। सड़कों के किनारे तजावुजात की भरमार हो गई, किसी को परवाह ही नहीं। क्या ये था नया पाकिस्तान? मरी एक्सप्रेसवे की मुरम्मत के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं, माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की NHA को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से के इलेक्ट्रिक के वफ्द की मुलाकात। नेपरस से मुतल्लिक हल तलब मसाइल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर गवादर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में आला सतह का इजलास होगा। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की कबायली अमायदीन के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। अगले 3 माह में बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे तक इजाफे का इम्कान। P यूनिट टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे हो जाएगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 73 करोड़ 30 लाख डॉलर कमी। 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में भी 74 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता। मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते। जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहदा करके मुकर गई। मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटें? ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम जारी। साबिक हुक्मरान जो हालात छोड़ कर गए उनमें बेहतरीन बजट दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ IMF के साथ जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तेल 150 रुपये लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपये सस्ता था। PTI दौरे हुकूमत में मईशत सालाना 6% की शरह से तरक्की कर रही थी। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर असद उमर का रद्द-ए-अमल। बजट में टैक्सों की भरमार। रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। पहले से टैक्स देने वालों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत अदाद शुमार के हेरफेर से अवाम को गुमराह कर रही है। किसी और का कोई कसूर नहीं। इनको अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। सर ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज सर। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। सर आपसे एग्रीमेंट हो चुकी है सर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। कौरम की निशानदही के बावजूद इजलास जारी क्यों रखा? अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। आयशा गौस पाशा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के घेराव के बाद ऐवान से वॉकआउट। अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फैसला है
वो आना चाहें तो मेरे ख़्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। हुकूमत की परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत की पेशकश। साबिक सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, आकर कानून का सामना करें। वजीर कानून की मीडिया टॉक। पिछले दौर में मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ हुए, डील चाहे IMF से हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ, मुआहिदा इमरान या शहबाज का नहीं, मुल्क का होता है। सर्कुलर डेट दुगना करने वाले हमसे 2 माह का हिसाब मांग रहे हैं। आजम वजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। डिसइंफॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इकदाम किए। मसले की रोकथाम के लिए अवाम में आगाही पैदा करना भी जरूरी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इजलास से वर्चुअल खिताब। मौसर लाहे अमल पर जोर। कनाडा के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के दाखिली अमूर से मुतालिक हर्जा सराई। कनेडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। शदीद बरहमी का इजहार। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। अवाम की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। गंदम रिलीज की पॉलिसी में भी तौसीक। पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसीक। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। 14 अजला में पोलिंग इतवार को शेड्यूल। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर मुकामात पर कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। हमारी हुकूमतें, हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। गुज़श्ता 75 सालों में इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है और अब भी तकरीबन सब के सब हुकूमत में शामिल है। तो अगर आज से कोई मसला मौजूद है तो उन्हीं की वजह से है। मौशे इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। हमारी हुकूमतें बाहर से डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी की बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। वक्त आ गया है कि इस्लामी मुआशी निज़ाम को अपना लिया जाए। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम। बेल्जियम में एयरलाइंस के अमले ने 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया। अंदरूने और बैरून मुल्क 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 40,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलस कर हलाक, 35 जख्मी।